जी नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट क्या है, ये आपके सामने अपडेट क्या है ये आप सभी जानते हैं, समझते हैं। यूपी का जो हाल है और यूपी के साथ साथ अब अन्य राज्यों का भी, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है, जो भी वहां पर यूपी जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं। तो यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके सामने बहुत ही बड़ी बात सामने आ रही। इनको नई भर्ती कराने के बजाय जो बना बनाया है उसको भी खत्म करना है, क्योंकि ये सभी लोग धर्मगुरु जितने हैं ये जान समझ चुके हैं कि धर्म के अंधे अभी भी हैं यूपी में। धर्म के नाम पर उनको घुमाइए टहलाइए। अब यही कहने का मन होता है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कालिया यानी कि शोले मूवी का डायलॉग अगर यूपी की सरकार को अगर जनता बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। अब क्या है कैसे है, तो अब यहाँ पर देखिए यूपी में जो शिक्षक भर्ती है अब ये बहुत जोरों पर है। अब जोरों पर तो है, अब चाहे शिक्षक भर्ती जोरों पर हो वो तो आप समझ ही रहे हो, या फिर नए स्कूल कॉलेज का बनाना या बनना जोरों पर है, या फिर उनको खत्म करना जोरों पर है। दो तीन बात है एकदम बिल्कुल बहुत तेज। अभी कल की बात है, कल सुन करके देख करके बड़ा दुख कष्ट हुआ और वो सभी को होगा। आज जब तक धर्मांध व्यक्ति जितने हैं वो सुधरेंगे नहीं तब तक ये खत्म ही होता जाएगा, नया नहीं बनेगा। ये आप मान के चलो, इसको नोट कर लो कहीं पर। ये यूपी में ऐसे ही होगा और यूपी के साथ साथ पूरे देश में यही हाल होगा। क्योंकि जब पढ़ोगे लिखोगे जानोगे समझोगे तो सरकार से मांग करोगे, सरकार पर उंगली उठाओगे। जब आपके पास ये चीज़ रहेगी नहीं तो आप किस तरह की उंगली उठाना। सारी बात आप समझ पा रहे हैं। कल बहुजन पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने, अखिलेश यादव यानी कि तमाम बहुत सारे बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विरोध करेगा उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो हर जगह से इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी हुई है, लेकिन जनता चाहेगी तो इनकी सारी पकड़ और अकड़ 27 में चली जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कहना चाहिए, लेकिन है बात जरूरत। इन्होंने क्या किया अभी कल के न्यूज में कि प्राइमरी और जूनियर जहां पर 50 स्टूडेंट से कम संख्या है उस विद्यालय को बंद कर दे रहे हैं, उसको बगल वाले नजदीकी विद्यालय में शिफ्ट करा दे रहे हैं उसको। अब ये बीएसए को आदेश आ चुका है, ये नोटिस आ चुकी कि आप ऐसा जांच करिए, पता लगाइए, अगर ऐसा कुछ है तो उसको बगल वाले नज़दीकी कॉलेज में नज़दीकी प्राइमरी या जूनियर में शिफ्ट करा दीजिए उसको। तो एक विद्यालय, तो जब ये शिफ्ट करा दे रहे हैं तो अब प्राइमरी में तो बीटीसी डीएलएड वालों का भी योगदान है बीटीसी का। तो अब बीटीसी की वैकेंसी कहाँ आएगी भाई, तो टीचर इनके पास तो हो गए ना। जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो टीचर क्या करेंगे। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा है धर्मांध को, भाई बोलने में तो लग रहा है कि हम जब स्कूल में अच्छी व्यवस्था अच्छी सुविधा टीचर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन वहाँ पर एडमिशन करवाएगा। इनको ये नहीं समझ आती है। बस बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं, अरे बच्चे कैसे आएंगे वहाँ पर, ये समझ नहीं। तो अब इससे मायावती जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, अगर विद्यालयों की संख्या कम होगी और जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी फीस बड़ी महंगी है, आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, तो जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कैसे, कहाँ पढ़ेंगे। कॉलेज दूर हो जाए, स्कूल दूर हो जाएगा, उसके बाद सुविधाएं आप नहीं दे रहे हो, बंद करते चले जा रहे हो, अब पैसा इनकम है नहीं, रोजगार आप दे नहीं रहे हो, तो पढ़ेंगे कैसे। इन्होंने साफ साफ धारणा मनसा बना ली है कि मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है वो धर्म के नाम पर पगलाई हुई है। सीधा मतलब धर्म के नाम पर पगलाई हुई है। तो आप सभी लोग जागिए और कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो ये सारे जो है शिक्षा दीक्षा जो है ना ये चली जाएगी। ये मान के चलिए, इससे पीड़ित सभी हैं, चाहे वो बीजेपी के ही लोग क्यों ना हो।
कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई पीड़ित नहीं, पीड़ित सब हैं, बस कोई किसी की पीड़ा दिख रही है, किसी की पीड़ा नहीं दिख रही है। अब देखिए, पीड़ा उन्हीं को नहीं दिखेगी जो नंबर 2 की कमाई कर रहे हों, या जो अपने पूर्वजों का रखा हुआ खा पी रहे हैं उनको नहीं लगेगा, या जो नंबर 2 से धंधे से काम करके रहे हैं उनको ये महंगाई और ये सब नहीं लगेगा कुछ। और तीसरी बात नहीं बोलेंगे कि उनको भी ये चीज़ नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जाग जाइए, बहुजन सपा मतलब जितने भी हैं इनको ये बता दीजिए कि हम धर्म में अंधे नहीं हैं, मुझे सब कुछ शिक्षा दीक्षा रोजगार सब चाहिए। आपको इसीलिए चुना जाता है सीएम योगी जी से। आप गुहार मचाइए, गुहार मचाओगे क्या, ठीक है मचा लीजिए, अपने एक आपका मत वोट जो है वो सब कुछ दिखा देगा। तो आप समझ रहे हैं सारी बातें। अब 3 साल से लगभग 6 लाख से ज़्यादा बीएड वाले पास हो गए हैं, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, तो अब उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा। उधर 2022 का जो टीजीटी पीजीटी और प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आया था, फॉर्म भरा दिया गया, एग्ज़ाम ही नहीं, कोई पता ही नहीं, कभी अध्यक्ष नहीं आए, कभी ये नहीं आए, कभी नियुक्ति नहीं हुई, कभी परीक्षा प्रभारी नहीं बने, मतलब दुनिया भर का ड्रामा इनके शासनकाल में चलता रहा। तो आप सभी लोग जान लो, समझ लो, धर्म के अंधे मत बनो। धर्म अपनी जगह पर है, शिक्षा रोजगार अपनी जगह पे है, सब कुछ। तो आप सभी समझदार हो, क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूट्यूब के माध्यम से नोटिस आ ही गई है कि आप जो है फिलहाल ठीक है, आप इतना समझिए, लेकिन आप समझ करके सारा काम करिए। धन्यवाद।